हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर में बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज करने के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की जर्नल एंट्रीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग देख लें, इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसी प्लेलिस्ट में ही आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, शेयर्स प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आप यहाँ से इसको एक बार ध्यान से देख लें और नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 8 को हिंदी और इंग्लिश वर्जन में। और इसकी जर्नल एंट्रीज़ देख लें, ये हमने एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज़ आपको लिखवा दिया था। और इसके बाद आप लोगों ने ये अलॉटमेंट की एंट्रीज़ देखी होंगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग कर चुके थे, फाइनल कॉल की एंट्री कर चुके थे, हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक कर चुके थे। इतना जर्नल एंट्री लिख लेने के बाद इसके बाद बनाई जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी ये अभी हम आपको बताते हैं। ये आपके सामने है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज़ एक्ट 2013, नए कंपनीज़ एक्ट 2013 के अनुसार यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013। अब बैलेंस शीट का जो शेड्यूल 3 है, इस एक्ट में जो शेड्यूल 3 दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट ऐसे ही बनती है। इसको हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट भी बोलते हैं। आप ज़रा ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, करंट ईयर के अमाउंट यहाँ लिखे जाएंगे और लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ। इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले आप लोग जानते हैं, आप लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, वो हॉरिजॉन्टल में आप सीधा सीधा लिख लेते थे। अब ये पहले ऊपर की तरफ आप इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, ये लायबिलिटी के सारे टाइप्स हैं, इसके सारे नाम हैं, फिर आप टोटल करेंगे। इसके बाद एसेट्स हेडिंग डालेंगे और एसेट्स के सारे नाम लिखे जाएंगे और उसका टोटल करेंगे। लायबिलिटी का टोटल ऊपर होगा, एसेट्स का टोटल उसके नीचे होगा। पहले टोटल आमने सामने होता था, लेकिन अब जो वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी इसमें टोटल ऊपर और नीचे होगा। ये है कंप्लीट बैलेंस शीट। लेकिन ये कंप्लीट बैलेंस शीट आपको शेयर में नहीं बनानी होती है। ये कंप्लीट बैलेंस शीट आपको बनानी होगी जब आप कंपनी फाइनल पढ़ेंगे, यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आपको शेयर्स चैप्टर बता रहे हैं, तो शेयर्स चैप्टर में इस समय पर ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बल्कि इसमें से कुछ नाम लिखे जाएंगे। कौन कौन से लिखे जाएंगे हम आपको अभी बताते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं बैलेंस शीट के कॉलम हमने यहाँ पर एक पेज पर बना लिए हैं। बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी जैसे कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है आपको। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप यहाँ पर कॉलम पे ध्यान दें, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट। लायबिलिटीज़ को हमने सिर्फ इतने पार्ट में पूरा एडजस्ट कर लिया है और एसेट्स को इतने पार्ट में। फर्स्ट यानी लायबिलिटी को अब लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसमें ब्लैक पेन से शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे। उसके अंडर में दो नाम है, एक है शेयर कैपिटल और एक है रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर टोटल के लिए बॉक्स बना दिया। उसके बाद एसेट्स, ये पूरी लायबिलिटी पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके नीचे एसेट्स बनेगा। तो एसेट्स में सिर्फ एक पार्ट लिखना है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमने यहाँ लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अलग अलग लिखते थे, लेकिन अब यहाँ लिखा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझाने के लिए हमने यहाँ ब्रैकेट में कैश एट बैंक आपको लिख दिया है। आप ये कैश एट बैंक ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बुक के फॉर्मेट के अनुसार, कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसमें करंट एसेट्स में आप सिर्फ इतना लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस इसका अमाउंट लिखेंगे। लेकिन बैलेंस शीट में आप इतना फॉर्मेट पहले पूरा बना लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने कोई अमाउंट फिल नहीं किया है। अमाउंट फिल करने से पहले आपको वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। वर्किंग नोट, जिसको नोट्स टू अकाउंट भी कहा जाता है। पहले आप बैलेंस शीट का पूरा कॉलम बना लें, इसके बाद इसके नीचे आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। पूरा क्वेश्चन आपके समझ में शायद आ गया हो। पहले आपने ये पूरे जर्नल एंट्रीज़ बनाई, जब जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको ये बैलेंस शीट का कॉलम बनाने हैं। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट यानी कि वर्किंग नोट्स बनाना है। इसके बाद अब यहाँ देखेंगे नोट्स टू अकाउंट हमने हेडिंग डाल दिया, और नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल हेडिंग डाल करके ऑथराइज कैपिटल से शुरुआत करेंगे। हमेशा शेयर कैपिटल की शुरुआत ऑथराइज कैपिटल से ही होगी हर क्वेश्चन में। आप हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट है उसके अंडर में वहाँ पर आप कोई नाम घटा के या जोड़ के नहीं लिख सकते। कोई भी अमाउंट वहाँ पर जोड़ने घटाने का काम नहीं होगा। जो भी कैलकुलेशन होगा वो यहाँ नोट्स टू अकाउंट में होगा। जब यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप बैलेंस शीट की उसकी ओरिजिनल प्लेस पर लिख देंगे। ऑथराइज कैपिटल कितनी है ये आप क्वेश्चन में से पता कर सकते हैं। एक कंपनी जिसकी ऑथराइज कैपिटल थी 15 लाख, 1.5 लाख शेयर थे और 1 रुपये 10 रुपये का था, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 15 लाख कैपिटल थी, 1.5 लाख शेयर में बटी हुई थी, 10 रुपये का एक शेयर था। इसको आप यहाँ किस तरह से लिखेंगे उसको ज़रा समझ लें। ऑथराइज कैपिटल के अंडर में आप लिखेंगे 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़
10 ईच, यानी 1.5 लाख शेयर थे और एक शेयर 10 रुपये का था। मल्टीप्लाई करने से कितना बना? 15 लाख रुपए। डबल लाइन खींच के इसी के नीचे इसको यहीं ऑफ कर देंगे, यहीं बंद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसी के नीचे आएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग होगी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आप क्या लिखेंगे कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए। 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए थे। आप यहाँ देख सकते हैं 1 लाख शेयर इशू किए थे कंपनी ने, लेकिन लोगों ने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई नहीं किया। तो इशूड कैपिटल में जो 1 लाख शेयर इशू किए थे आप उसको यहाँ पर पहले अच्छे से लिख लें, सेम ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा था। इशूड कैपिटल में 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर का रेट है, तो 10 लाख रुपीस बन जाएगा ये अमाउंट। और इसमें भी डबल लाइन खींच के यहाँ बंद कर देंगे, क्योंकि कंपनी में इन शेयरों को लोगों ने परचेज़ नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग का हमने यहाँ नाम लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ध्यान रखें हमने फुल्ली पेड नहीं लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं इस सवाल में एरियर हुआ था, सारे पैसे प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप लिखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपने यहाँ पर देखा था कि 90,000 यानी 90,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे, इसलिए पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो था वो 90,000 शेयर के हिसाब से लगाया गया था। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90,000 शेयर्स के बारे में, सेम यही लाइन जो पहले भी हम लोग ने लिखी थी। 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, लेकिन इसका अमाउंट अभी हम लोग बाहर नहीं करेंगे, यहीं पास में यहीं पर लिख लेंगे। तो ये अमाउंट बन जाएगा 9 लाख। और बात अभी ख़त्म नहीं होती। बात इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि इसमें से कुछ रुपए ऐसे हैं जो उनको आ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कहाँ से पता चलेगा? बड़ा ही आसान है, जहाँ पे जर्नल एंट्रीज आपने करी थी उन पर आओ। तो अलॉटमेंट में कुछ रुपए कम हुए थे, फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय कुछ अमाउंट कम हुआ था, फाइनल कॉल रिसीव करते समय भी कुछ अमाउंट कम हुआ था। तो जितना एरियर यानी कम हुआ था अलॉटमेंट में वो अलॉटमेंट का एरियर, जितना अमाउंट कम हुआ था फर्स्ट कॉल में वो फर्स्ट कॉल का एरियर, और जितना अमाउंट कम हुआ था फाइनल कॉल में वो फाइनल कॉल का एरियर, तीनों को एक जगह पर लिख करके ऐड कर लो। यहाँ से घटा करके इसका एरियर निकल आएगा, इन दोनों घटा करके दूसरा एरियर निकल आएगा, इन दोनों घटा के तीसरा एरियर निकल आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अलॉटमेंट का एरियर है 400 रुपये का, फर्स्ट कॉल का है 2100 रुपये का, सेकंड कॉल का एरियर 2800 रुपये का, सबको ऐड करके टोटल एरियर आया है 5300। ये कैलकुलेशन करते समय भी हमने आपको बताया था 400 रुपये का एरियर, 2100 का और 2800 का, और यहाँ से लेस भी कर सकते हैं। इसमें से ये घटाया 400 आया, फर्स्ट कॉल की ड्यू में से रिसीव घटाया तो 2100 आया, सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल की सेकंड ड्यू में से रिसीव अमाउंट घटाया तो 2800 आया, सबको जोड़ करके टोटल एरियर आया है 5300 रुपये। अब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर के सामने यहाँ पर लिखेंगे 5300। 9 लाख में से 5300 यानी 5300 लेस करेंगे, और इसके नीचे नहीं लिखना है, इधर लिखना है राइट हैंड साइड पर। तो घटने के बाद आएगा 8,94,700 रुपये, 8,94,700। और इस तरह कैलकुलेशन करते समय ये सब अमाउंट रुपीस में है, इसलिए ऊपर यहाँ पर एक रुपीस का सिंबल बना लेंगे ताकि ये सब रुपीस में ही हो जाएं। और अब ये आपकी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट कैपिटल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये अमाउंट आप शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 8,94,700 रुपये। तो जो वर्किंग नोट्स यानी नोट्स टू अकाउंट हम लोग ने जो बनाया है उसका जो लास्ट में आंसर आया है वो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक, देखो इसमें ढेर सारे ये जो नाम दे रखे हैं, 2 नाम यहाँ है, 1 नाम यहाँ है, सिर्फ एक कैलकुलेशन हम लोग ने किया है किसके लिए? शेयर कैपिटल के लिए। तो शेयर कैपिटल के सामने यहाँ पर लिखेंगे 1। नोट्स टू अकाउंट में सबसे ऊपर हम लोग ने 1 लिखा था, यहाँ 1 लिख देंगे। अगर दूसरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे, इस तरह से यहाँ लिखते जाता है। तो 1 के सामने यहाँ करंट ईयर में अमाउंट आएगा 8,94,700। यहाँ पर एक अमाउंट प्रीवियस ईयर का भी है, लेकिन प्रीवियस ईयर का मोस्ट ऑफ द टाइम कोई अमाउंट नहीं होता है, इसलिए वो खाली ही रहता है। अगर कभी आएगा तो हम आपको बता देंगे। और 8,94,700 यहाँ लिखने के बाद कोई भी दूसरा अमाउंट यहाँ पर नहीं है। जब दूसरा कोई अमाउंट नहीं है तो जो अमाउंट यहाँ है वही को उसी अमाउंट को कैश एट बैंक मान लिया जाएगा और टोटल दोनों तरफ ब्लैक पेन से शो कर दिया जाएगा। तो दोनों ही टोटल के बॉक्स में यही अमाउंट लिखा जाएगा 8,94,700, 8,94,700। ये आपने लिख दिया। अब ये आपकी बैलेंस शीट बनकर कंप्लीट है। ये क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपके 2013 एक्ट के अनुसार जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमने बताया है। अगर भी ये वीडियो में से आपको बैलेंस शीट समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।